बानी पीटीआई का नया कार्ड 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की अदालती तहकीकात और कारकुनों को रिहा न करने पर सिविल नाफरमानी तहरीक की धमकी। हुकूमत ने शराइत नाकाबिले कबूल करार दे दी। सिविल नाफरमानी तहरीक नाकाम होने की पेशगोई। आर्मी चीफ को गिला है कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल हो जाता तो 26 नवंबर ना होता। वफाकी मुशीर ने कौमी हुकूमत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की शिकायत जायज और फैसल वावडा सिस्टम के लाडले करार। वजीर दिफा ने भी बानी पीटीआई के मुतालिबात नाकाबिले अमल करार दे दिए। 9 मई का वाकया रियासत से बगावत, दरवाजा बंद ना किया तो नया रास्ता खुल जाएगा। ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ठोस सबूतों की मौजूदगी का दावा। तहकीकात खैर जरूरी करार। गुफ्तगू जारी है, तमाम जावियों को देखा जाएगा। सलमान अकरम राजा का बानी पीटीआई के फैसले पर खुलकर गुफ्तगू से परहेज। सियासी अमल जारी रहना जरूरी करार दे दिया। 24 नवंबर के एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद देखकर हुकूमत घबरा गई थी। 20 दिन में बानी पीटीआई को रिहा करने की पेशकश की गई। अलीमा खान का दावा। शाइन बात है कि एक पार्टी जो 12 दफा उन्होंने कहा कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, बिल आखिर उन्होंने जो है वो तैयारी और अपनी रजामंदी जाहिर की है। मुशीर कानून बैरिस्टर अकील ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए पीर तक कमेटी बनने की उम्मीद जाहिर कर दी। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात के लिए बातचीत की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। लाहौर में 9 मई केसेस में पीटीआई क़यादत के लिए मुश्किलात संगीन हो गईं। असद उमर, आजम खान सवाती और दीगर ने कारकुनों को हंगामा राई पर उकसाया। जीआईटी की रिपोर्ट अदालत में पेश। उस्मा खान और अलीमा खान समेत दीगर की उबूरी जमानतों में 14 जनवरी तक तौसी। जिना हाउस हमला केस समेत 4 मुकदमात की तहकीकात करने वाली टीम ने भी जमशेद और मुस्तरद जमशेद चीमा को मुलव्विस करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सानिहा 9 मई की अदालती तहकीकात की दरखास्त पर समाअत 10 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबी धांधलियों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी 9 दिसंबर को सुनी जाएगी। 7 रुकनी आईनी बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान करेंगे। तहरीक इंसाफ के बाद हुकूमत के लिए लॉन्ग मार्च का एक और चैलेंज। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल नाफिज ना होने पर जेयूआई इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी दे दी। हुकूमत को 8 दिसंबर तक की डेडलाइन। फिलहाल लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। एक कॉल पर अपने मौकिफ में लचक कैसे ला सकते हैं। वजीर आजम से गुफ्तगू के बाद मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा। आज का इजलास हतमी और फैसला कुन होने का इम्कान। भारत की जानिब से हाइब्रिड मॉडल की शर्त तस्लीम किए जाने के बाद पाकिस्तान ने आईसीसी तहरीरी जमानत मांग ली। ब्रॉडकास्टर्स के दबाव पर भारतीय बोर्ड पाकिस्तानी शराइत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। स्टैटिक आईपी ना रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। हुकूमती इक़दाम के बाइस 31,000 से जायद वीपीएन रजिस्टर्ड किए जा चुके। वजीर आला पंजाब का छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम शुरू कराने का फैसला। मुख्तलिफ दर्जों में 1 लाख से 3 करोड़ रुपए तक गैर सूदी कर्जे दिए जाएंगे। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तेफाक। जिला कुर्रम में ग्रैंड जिरगे के बाद गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सीज फायर। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक फरीकैन ने हतमी फैसले तक मोर्चे खाली करने पर भी इत्तेफाक कर लिया। सवाबी में पुरानी दुश्मनी पर मुल्जिमान की कार पर फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और एक बच्ची जख्मी हो गई। कराची में नेटी जेटी पुल पर ट्रेलर से टक्कर के बाद ऑयल टैंकर से तेल बहने लगा। लोगों ने सड़क पर बहता तेल बर्तनों में जमा करना शुरू कर दिया।
नेटी जेटी पुल ट्रैफिक के लिए बंद। किसी भी हादसे से बचाव के लिए तेल की सफाई का अमल जारी। कराची समेत सिंध भर में 8 मकामात पर मेडिकल कॉलेज दाखिला टेस्ट कल होंगे। नकल की रोकथाम के लिए इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज। डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन, लेडीज पर्स लाने पर पाबंदी। गैर मुताल्लिका गाड़ियों का दाखिला भी ममनू। शाम में खाना जंगी की सूरत हाल संगीन। 2 बड़े शहरों पर बागियों के कब्जे के बाद हमस शहर भी बशारुल असद के हाथों से जाने का इम्कान। ईरान, तुर्की और शाम की क़यादत के दरमियान आज सूरत हाल पर इजलास मुतवक्के। दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों को शाम का गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत कर दी। गजा में नसीरात कैंप पर इसराइली फौज की दहशतगर्दी। 6 बच्चों समेत 20 से ज्यादा अफराद शहीद। बैतलाहिया में इंडोनेशियन अस्पताल और कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ भी बमबारी। 29 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत की नाकामी करार दे दिया। जुल्म रोकना होगा, हालात से मजीद नजरें नहीं फेर सकते, अंतोनियो गुतेरेस का पैगाम। रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाजें उठने पर मोदी सरकार की नींदें हराम। भारतीय जनता पार्टी ने अमरीकी महकमा खारजा और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट पर भारत मुखालिफ साजिशों के लिए फंडिंग का इल्जाम धर दिया। इंग्लिश क्रिकेटर्स अपने बोर्ड की जानिब से PSL खेलने पर पाबंदी से नाखुश। इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन ना खेलने की धमकी दे डाली। PSL फ्रेंचाइज की तजवीज़ पर PSL 10 के ड्राफ्ट की तकरीब बैरून मुल्क कराने पर गौर। कौमी T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे से डर्बन पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। इतवार को किंग्स मैच क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस होगी। सऊदी प्रो लीग में 2 मेगा स्टार्स की टीमों का टकराव। करीम बेंजेमा की अल इत्तिहाद ने रोनाल्डो के अल नसर क्लब को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने को तैयार। रवां हफ्ते शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट। आज से मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध का राज होगा। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री गिर जाएगा। कराची में भी सर्दी ने रंग जमा दिया। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। बर्फबारी के बाद वादी सवाहत सयाहों की तवज्जो का मरकज। कालाम और मालम जब्बा के हसीन नजारे जोबन पर आ गए। महूडंड में भी सयाहों के डेरे। मेरा सबसे फेवरेट पास टाइम था ज़ैनब मार्केट में जाना। ओके। ओहो और खरीदारी या बस एक? मैं पूरा कवर्ड होती हूँ यहाँ से हेड टू टो। और मैं जैसी कुछ बोलती हूँ कहते हैं मायरा खान। और फिर मैं इतनी गधी हूँ कि मैं बोलती हूँ नहीं। कराची बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के शहरी यहाँ का ख्याल रख पाते तो क्या बात थी। अदाकारा माहिरा खान की आर्ट्स काउंसिल में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के सेशन में नटखट बातें। ज़ैनब मार्केट को अपना पसंदीदा तरीन मकाम करार दे दिया। दूसरे दिन के सेशन में हुमायूं सईद की अफसा कोमल से गुफ्तगू में दिल की बातें। और गुलकारी से नाथख्वानी तक कमाल दिखाने वाले जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। हवेलियां फिजाई हादसे में जान से जाने वाले जुनैद जमशेद दिलसोज नातों के जरिए हमेशा याद रखे जाएंगे।